पहला जो बहुत स्ट्रांग लॉजिक दिया जाता है वो ये है कि बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं वो भगवान पे विश्वास करते हैं और इसलिए भगवान को होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे महान लोग हैं जैसे कि रामकृष्ण परमहंस हैं, मीरा हैं, तुलसीदास हैं, गुरु नानक हैं, जो इस बात को कहते हैं कि उन्होंने भगवान से डायरेक्टली इंटरेक्ट किया, उनकी बातें सुनी है, उनको भगवान का एक्सपीरियंस है। और ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना हो सकता है क्योंकि आपको ऐसा लगा जैसे हम सपने देखते हैं वैसे हमें लगा कि हमें कोई पुकार रहा है, हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। और इस बात को चूंकि आप मानते हैं कि सपने में या भगवान है, इस वजह से वो आपको गाइड करते हैं। ऐसे कई बार लोग भूत प्रेत को भी सच मान के बैठते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक धर्म में मान लीजिए इस्लाम है, उसमें कहा गया कि साहब आप जो है मीट मछली खा सकते हैं, शराब लेकिन नहीं पिएंगे। क्रिश्चियनिटी में देखिए शराब अलाउड है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, इस्लाम में प्रोहिबिटेड। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही भगवान आपको अलग अलग बातें कहे? फिर क्यों एक भगवान जो है एक धर्म का दूसरे धर्म के भगवान को पूजा करने से मना करते हैं? जैसे अगर हम 10 कमांडमेंट्स की बात करें जो एक्सोडस में दिया हुआ है बाइबल के अंदर, उसमें यह कहा है भगवान ने कि आप मेरे अलावा किसी भी भगवान की पूजा नहीं करेंगे। हेलो दोस्तों, भगवान है या नहीं है, ये बहुत से लोगों के लिए एक मैटर ऑफ फेथ है, विश्वास की बात है। लेकिन अगर आप लॉजिकली सोचते हैं तो आप किसी भी चीज़ को या किसी भी मान्यता को आप तब तक एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक कि उसके लिए कोई एविडेंस ना हो, प्रॉपर रीज़न ना हो। और इसीलिए जैसे जैसे साइंस ग्रो करी, लोगों की रैशनल थिंकिंग ग्रो करी, वैसे ही उन्होंने भगवान के ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दिया। पहले ज़माने में लोग आंख बंद करके भगवान पे विश्वास कर लेते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। और इसीलिए समय के साथ साथ बहुत सारे तर्क प्रेजेंट किए गए, बहुत सारे आर्गुमेंट प्रेजेंट किए गए, जिससे कि जो धार्मिक लोग हैं वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि भगवान है। तो दोस्तों, आज हम ऐसे ही 11 तर्क, एविडेंस की चर्चा करेंगे जो कि अक्सर धार्मिक लोगों के द्वारा दिए जाते हैं कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं। और फिर हम देखेंगे कि उन तर्क्स में या वो जो रीजंस हैं, लॉजिक है, एविडेंस है, उसमें कितना दम है, क्या वो सही है, क्या वो गलत है। और इस तरीके से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भगवान है कि नहीं है। चलिए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। पहला जो बहुत स्ट्रांग लॉजिक दिया जाता है वो ये है कि बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं वो भगवान पे विश्वास करते हैं और इसलिए भगवान को होना चाहिए। उनका ये कहना है कि भाई जब बहुत बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि भगवान है, तो क्या आप उनसे भी ज़्यादा स्मार्ट हैं? जब बेस्ट साइंटिस्ट विश्वास करते हैं भगवान पे, तो इसका मतलब कि कोई ना कोई कारण जरूर होगा और इसलिए भगवान को एग्जिस्ट होना ही चाहिए। अब देखिए, जैसे कि इसाक न्यूटन है जो कि दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट माने जाते हैं, उन्होंने कहा, ही हु थिंक्स हाफ हार्टेडली विल नॉट बिलीव इन गॉड, बट ही हु रियली थिंक्स हैज़ टू बिलीव इन गॉड। कि जो आदमी आधे मन से सोचता है वो भले भगवान पे विश्वास ना करे, लेकिन जो पूरे तरीके से सोचेगा वो जरूर भगवान पे विश्वास करेगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि जब सॉल्यूशन सिंपल होता है तो भगवान उसका जवाब दे रहे होते हैं। यहां उन्होंने भगवान की बात करी। मैक्स प्लैंक जो बहुत बड़े फिजिसिस्ट हैं, उन्होंने कहा, द यूनिवर्स इज लाइक अ परफेक्टली ऑर्केस्ट्राइड सिम्फनी, इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू बिलीव दैट सच ब्यूटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी कुड अराइज बाई चांस। कि जो खूबसूरती है और जिस तरीके से ये यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है ये चांस से नहीं हो सकती। इसका मतलब कि भगवान है। स्टीफन हॉकिंग जो है वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि साइंस इज द डिस्कवरी ऑफ हाउ गॉड डज थिंग। कि साइंस क्या करता है, वो ये जानने की कोशिश करता है भगवान कैसे चीज़ों को करते हैं, भगवान कैसे काम करते हैं। इसका मतलब सब ये मानते हैं कि भगवान है, जिनका मैंने रेफरेंस दिया। लेकिन ये जो है तर्क, उसका जो काउंटर आर्गुमेंट है वो भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, इसमें जितने भी बड़े लोग हैं, चाहे आइंस्टाइन हो चाहे न्यूटन हो, उन्होंने ये तो कहा भगवान है, लेकिन उन्होंने कोई एविडेंस नहीं दिया। और इस तरीके की जो फैलेसी होती है उसको कई बार अपील टू अथॉरिटी फैलेसी कहा जाता है। इसका मतलब कि हम अथॉरिटी को कोट करते हैं और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चूंकि फला व्यक्ति ने कह दिया, फला पुस्तक में लिखे, इसलिए आप उसको मान लीजिए बिना क्वेश्चन किए। देखिए, जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी ओपिनियन की डेफिनेटली वैल्यू होती है, क्योंकि अपने फील्ड में जो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन होती है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है सत्य के
पास में। और इसीलिए अगर कोई एक्सपर्ट, मान लीजिए कोई डॉक्टर है, वो मेडिकल फील्ड में कुछ बताता है, या कोई टैक्स का एक्सपर्ट है, वो टैक्स की फील्ड में बताता है, तो उसकी हम बात जरूर मानते हैं। लेकिन एक्सपर्ट की ओपिनियन जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है अगर वो आउटसाइड उसकी एक्सपर्टाइज की। इसलिए अगर जब साइंटिस्ट हैं, जब वो रिलीजन के बारे में बातें करते हैं बिना एविडेंस के, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सही बात तो ये है कि किसी ने बात कुछ भी कही हो, जो हकीकत है वो हकीकत रहती है, और झूठ सच नहीं हो जाता है। और एक बात ये भी है कि जो बेसिक जो फिलॉसफी है, या बेसिक जो थ्योरी है, जो इवोल्यूशन की थ्योरी डार्विन ने दी थी 1859 में, बहुत सारे साइंटिस्ट उसके पहले के हैं, और उस समय ये थ्योरी पॉपुलर नहीं थी या लोगों को पता नहीं थी। और इस थ्योरी के बाद ही में लोगों ने अच्छे तरीके से जाना कि किस तरीके से दुनिया बनी है, या लाइफ किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आई है। और ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो साइंटिस्ट हैं, चाहे न्यूटन हो, चाहे वो आइंस्टाइन हो, उनकी बात तभी एक्सेप्ट की गई जब वो एविडेंस के माध्यम से, लॉजिक के माध्यम से एक्सप्लेन की गई और उसको टेस्ट करने पर सही पाया गया। क्योंकि भगवान के केस में ऐसा कोई टेस्ट नहीं, इसलिए इनकी बातों को हम सही नहीं मान सकते। तो जो टॉप साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपनी जो विश्वास की बात करी है, लेकिन अगर उसके साथ उन्होंने चूंकि कोई एविडेंस नहीं दिया है, इसलिए उसको मानना संभव नहीं, वो मानना सही नहीं है साइंस के हिसाब से। अब देखिए, जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, क्या वो मानती है भगवान को, ये भी जानने की जरूरत है। तो एक सर्वे किया गया अमेरिकन एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ साइंस में, और उसमें यह पता करने की कोशिश की गई कितने साइंटिस्ट हैं जो कि भगवान पे विश्वास करते हैं, कंपेयर टू एक आम आदमी जो भगवान पे विश्वास करता है। ये प्यू रिसर्च सेंटर ने किया, और इसमें यह पाया गया कि 51% जो साइंटिस्ट हैं वो किसी न किसी फॉर्म ऑफ डेटी या किसी भगवान पे विश्वास करते हैं, हायर पावर पे विश्वास करते हैं, जिसमें 33% भगवान पे विश्वास करते हैं, और 18% ये विश्वास करते हैं कोई यूनिवर्सल स्पिरिट या हायर पावर है। 95% अमेरिकन उसके अगेंस्ट में विश्वास करते हैं भगवान पे या किसी हायर पावर पे। 83% भगवान पे विश्वास करते हैं, 12% हायर पावर पे विश्वास करते हैं। इस तरीके से जो टोटल इस फाइंडिंग रिसर्च की रही, उसमें यह देखा गया कि केवल 41% ऐसे साइंटिस्ट हैं जो भगवान पे विश्वास नहीं करते। लेकिन यह नंबर बहुत ज़्यादा है अगर हम आम जनता से कंपेयर करें, क्योंकि आम जनता में केवल 4% लोग ऐसे हैं जो कि भगवान पे विश्वास नहीं करते। तो इस तरीके से जो नंबर ऑफ एथीस्ट हैं, उनकी संख्या साइंटिफिक कम्युनिटी में 10 गुने से भी ज़्यादा है, 41% है, कंपेयर टू 4% इन कॉमन पर्सन। तो इस तरीके से कुछ लोगों का एग्जाम्पल दे करके ये कहना कि साइंटिस्ट भी विश्वास करते हैं भगवान, ही सही नहीं है, क्योंकि ओवरऑल जो साइंटिस्ट हैं, ज़्यादातर जो साइंटिस्ट हैं वो विश्वास नहीं करते हैं इस पर। आम आदमी के मुकाबले में जो साइंटिस्ट है वो नहीं विश्वास करते कि भगवान है, और ये नंबर लगातार बढ़ रहा है। अब हम दूसरे आर्गुमेंट पे आते हैं, और वो आर्गुमेंट को हम कहते हैं कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट। उसको कई बार फर्स्ट कॉज आर्गुमेंट भी कहा जाता है। और ये आर्गुमेंट कहती है कि कोई भी चीज़ अगर एग्जिस्ट करती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कॉज होना चाहिए। यूनिवर्स जो है एग्जिस्ट करता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, और इसका मतलब यह है कि यूनिवर्स भी किसी कॉज की वजह से एग्जिस्ट किया, और वो जो कॉज है वो भगवान है। अब देखिए, ये भी पूरी तरीके से सही लॉजिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अगर हम ये मान लें कि हर चीज एग्जिस्ट करने के लिए कॉज की जरूरत है, तो भगवान को एग्जिस्ट करने के लिए भी तो किसी कॉज की जरूरत है। तो ये लॉजिक भगवान के लिए क्यों एक्सक्लूजन बन करके आ रहा है कि भगवान के बिना एग्जिस्टेंस के पॉसिबल है ये चीजें? तो भगवान को एग्जिस्ट करने का क्या रीजन था? तो अगर हम इसको देखें, तो अगर हम कॉजलिटी पे जाएंगे तो वो इनफाइनाइट पीछे चला जाएगा, क्योंकि अगर यूनिवर्स को एग्जिस्ट करने के लिए कोई कारण चाहिए, तो उस कारण को एग्जिस्ट करने के लिए फिर कोई दूसरा कारण चाहिए, और उस कारण को एग्जिस्ट करने के लिए फिर कोई तीसरा कारण चाहिए, और इस तरीके से ये कभी अंत नहीं होगा। और इस वजह से ये कहना कि भगवान कॉज है, ये सही नहीं है। जो मॉडर्न फिजिक्स है उस बात को मानती है कि जो कॉजलिटी है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाती है क्वांटम लेवल पे, और क्वांटम ओरिजिन जो है वो पॉसिबल है, नई चीज़ों का ओरिजिन पॉसिबल है। अगर स्पॉन्टेनियस क्वांटम फ्लक्चुएशन होता है तो ऐसा पॉसिबल है कि बिना किसी कॉज के भी चीज़ें एग्जिस्ट कर सकती हैं।
हालांकि देखिए ये बात सही है कि ये थ्योरी कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन चूंकि साइंस की नॉलेज अभी इस लेवल तक नहीं पहुंची है, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान ने यूनिवर्स को बनाया है। अब हम आते हैं तीसरे आर्गुमेंट पे, जिसको कई बार कहा जाता है टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट या आर्गुमेंट फ्रॉम डिजाइन। ये आर्गुमेंट ये कहता है कि जो यूनिवर्स है वो बड़ा इंट्रिकेट है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर एक ऑर्डर दिखाई देता है, उसके अंदर एक फाइन ट्यूनिंग दिखाई देती है। जैसे जो लॉ ऑफ फिजिक्स हैं देखिए एकदम परफेक्ट बने हुए हैं। अगर आप देखिए कि हमारी आंखें हैं, कान हैं, इंसान के जो जो भी चीज़ें हैं, या जितने जानवर हैं, या पानी है, या पेड़ हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो परफेक्टली डिज़ाइंड हैं, और ये रैंडम तरीके से पॉसिबल नहीं हो सकता है। और इसका मतलब कि ये चीज़ डिज़ाइन करने के पीछे कोई एक शक्ति है, और उस शक्ति को इंटेलिजेंट डिज़ाइनर या भगवान का नाम दिया जाता है। इसके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट, जिसको वॉच मेकर आर्गुमेंट कहा जाता है, इसको विलियम पैले ने 1802 में प्रेजेंट किया था। उन्होंने कहा कि मान लीजिए आप किसी पार्क में जा रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, और वहाँ पे आपको एक घड़ी मिलती है। अब घड़ी जब आप देखते हैं तो उसके अंदर एक बड़ी इंट्रिकेट मैकेनिज्म होती है, उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं, और उससे आप ये अंदाज़ा लगाते हैं कि जरूर घड़ी को किसी न किसी ने बनाया होगा, क्योंकि बिना बनाए हुए घड़ी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। उसी तरीके से जिस तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी आपको इस दुनिया में दिखाई देती है, जैसे हमारी आईज़ हैं या यूनिवर्स का जो डिज़ाइन है, उससे ये लगता है कि किसी न किसी ने इसको डिज़ाइन किया है। और इस तरीके से जो दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटी है वो इस बात को प्रूफ करती है कि एक भगवान है जिसने इस दुनिया को डिज़ाइन किया है। क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ये जो हर चीज़ का एक पर्पज़ है, उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये चीज़ें रैंडम बेसिस पे हुई होंगी, क्योंकि इसके पीछे कोई ना कोई इंटेलिजेंट डिज़ाइनर है, और वो डिज़ाइनर जो है वो गॉड है। अब चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में कि अगर वाकई में कोई डिज़ाइनर गॉड है, या गॉड ने सारी चीज़ें डिज़ाइन की हैं, तो सबसे पहला सवाल यह आता है कि भगवान तो बहुत अच्छे हैं, तो फिर इस दुनिया में इतनी बुराई क्यों है? अगर भगवान ने इस दुनिया को डिज़ाइन किया तो इसमें इतनी सफरिंग है, इतना इम्परफेक्शन, इतनी बीमारियां हैं, इतना इनफिशिएंट तरीके से काम करती है, इतना इनजस्टिस है, नेचुरल डिजास्टर होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तब तो परफेक्ट होना चाहिए। और उसके विपरीत अगर हम देखें तो जो डार्विन ने जो इवोल्यूशन के प्रिंसिपल दिए, नेचुरल सिलेक्शन का प्रिंसिपल दिया, वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से एक सिंगल सेल जो है धीरे 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 ग्रो करते हुए धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। और उससे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से ये जो लिविंग क्रिएचर है या प्लांट चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें कैसे कैसे बनी, उन सब चीज़ों को उन्होंने एक्सप्लेन किया। लेकिन ये जो चेंजेस होते हैं बहुत लंबे समय में होते हैं, हजारों साल में होते हैं, इसलिए हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन इस बात को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है आपका जो डार्विन ने जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया है। मेन चीज़ देखिए क्या है कि जो सिंपल चीज़ है उससे कॉम्प्लेक्स चीज़ें क्रिएट होती है। एक सेल से पूरा इंसान बन जाता है, एक बीज से पूरा पेड़ बन जाता है, लेकिन उल्टा नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल नहीं होता है। तो भगवान अगर है तो वो तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है, क्योंकि उसने इतना बड़ा यूनिवर्स डिजाइन किया, तो उससे सिंपलिसिटी नहीं आएगी, सिंपल चीज से कॉम्प्लेक्सिटी आती है। तो इस तरीके से ये जो आर्गुमेंट है ये वैलिड है। अब ये कहना कि भाई ये चीजें रैंडम कैसे पॉसिबल है, कि रैंडम तरीके से इतनी परफेक्ट लाइट है, इतना परफेक्ट टेम्परेचर है, पानी है, ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल है? देखिए जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो स्टडी किया है, उन्होंने देखा कि जो हमारा यूनिवर्स है, ऐसे बहुत सारे यूनिवर्स हैं, इनफाइनाइट उनका नंबर है, बिलियंस में उनका नंबर है, लेकिन अभी तक किसी भी प्लैनेट पे कोई लाइफ नहीं मिली है, सिर्फ अर्थ पे लाइफ मिली है। इसका मतलब यह है कि लाखों करोड़ों प्लैनेट में से केवल एक प्लैनेट पे वो परफेक्ट सिचुएशंस हैं जिससे कि लाइफ पैदा हो सकती है, और वो है अर्थ, और हम लोग लकी हैं कि हम लोग यहां पे हैं। तो इस तरीके से जो वॉच मेकर आर्गुमेंट है कि ये क्रिएटर है, वो चीज सही नहीं है अगर आप इस बात को एक्सप्लेन नहीं करते हैं कि क्रिएटर कैसे बना। ये जो है आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस भी कहा जाता है, कि अगर कोई चीज साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती है तो फिर आप कहते हैं कि साहब वो गॉड ने बनाया है। साइंस धीरे धीरे करके बहुत सी चीजों को एक्सप्लेन किया है और आगे भी एक्सप्लेन करती रहेगी, लेकिन जस्ट बिकॉज साइंस परफेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान ने बनाया है।
अब हम आते हैं चौथे आर्गुमेंट पे, जिसको हम कई बार कहते हैं मॉरल आर्गुमेंट। मॉरल आर्गुमेंट का मतलब है कि इंसान के अंदर एक इनहेरेंट सही और गलत डिफरेंशिएट करने की शक्ति होती है। उसके अंदर एक मॉरल लॉ होता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। जैसे कि सच बोलना सही है, ईमानदारी सही है, नॉन वायलेंस सही है, लव है, काइंडनेस है, चैरिटी है, ये सारी चीज़ें सही हैं। और आप देखते होंगे कि जब आप ये काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, सच बोलते हैं, तो आपको अच्छा लगता है। और जब आप झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, तो आपकी अंतरात्मा आपको झकझोरती है, आपको अंदर से बुरा लगता है। इसका मतलब कि आपके अंदर कुछ ऐसी शक्ति है जो आपको सही रास्ते पे ले जाती है। और फिर लोगों का कहना कि ये जो अंतरात्मा है वो भगवान का पार्ट है, परमात्मा का पार्ट है, क्योंकि उसको हम किसी लॉजिक या रीजन से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, जो डार्विन ने थ्योरी दी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की, इवोल्यूशन की थ्योरी दी, उसके हिसाब से जो सबसे स्ट्रांग है वो सर्वाइव करेगा। और हमारे जीन्स के अंदर एक इनहेरेंट सेल्फिशनेस होती है। तो ये कहाँ से है कि हमारे अंदर जो दया आती है, हेल्प करने की बात आती है, सच्चाई की बात आती है, वो कहाँ से आती है? तो इसका मतलब ये है कि जो मॉरल वैल्यूज हैं वो किसी और सोर्स से आते हैं, और वो सोर्स है भगवान, जो कि हमारे अंदर आत्मा के स्वरूप रहता है और वो हमें सही रास्ते पे ले जाता है। अब इसके बहुत बड़े वोटरी थे या बहुत बड़े सपोर्टर थे गांधी जी। जैसा कि एक स्टोरी बहुत फेमस है गांधी जी के बारे में कि जब वो छोटे थे तो उनका एक मुस्लिम फ्रेंड था, उसने उनको कन्विंस किया कि तुमको मीट खाना चाहिए, क्योंकि मीट खाने से तुम स्ट्रांग होगे, तभी अंग्रेजों से लड़ पाओगे। तो गांधी जी ने एक बकरे का मीट खाया, लेकिन फिर पूरी रात वो सो नहीं पाए। उनको लगा कि बकरा चल रहा है उनके अंदर, रो रहा है, उनको बड़ी गिल्ट की फीलिंग आई। और फिर उन्होंने इस बात का डिसीजन लिया कि कभी वो कोई मीट नहीं खाएंगे, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा गिल्टी फीलिंग थी। उनको लगा कि उनकी अंतरात्मा उनको धिक्कार रही है। और वो गांधी जी जो हैं वो हमेशा जो भी मेन डिसीजंस लेते थे वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पे लेते थे। गांधी जी का कहना है कि मेरे लिए जो वॉइस ऑफ गॉड है, वॉइस ऑफ कॉन्शियस है, या सच है, ट्रुथ है, या इनर वॉइस है, या स्टिल स्मॉल वॉइस है जो कि आपके अंदर से आती है, उन सब का मतलब एक है। और वो मतलब क्या है? उन्होंने इस बात को कहा कि मैं कोई प्रूफ तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि अगर सारी दुनिया के लोग भी इस बात के अगेंस्ट हों कि वो भगवान की आवाज़ नहीं है, तब भी मैं इस बात को पूरा विश्वास करता हूं कि जो मैं अंदर से सुनता हूं, जो अंतरात्मा की आवाज़ है, वो भगवान की आवाज़ है। इतना स्ट्रांग उनका इस बारे में विश्वास था। क्या ये सही है कि क्या अंतरात्मा की आवाज़ भगवान की आवाज़ है और अंतरात्मा इस बात को अप्रूव करती है कि भगवान है? मुझे नहीं लगता कि ये बात सही है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जो अरबों मीट ईटर्स हैं, जो रोज मीट खाते हैं, उनके अंदर तो कभी भी अंतरात्मा उनको धिक्कारती नहीं है। इतने सारे क्रिमिनल्स हैं, रेपिस्ट हैं, करप्ट लोग हैं, टेररिस्ट हैं, उनके अंदर तो कभी आवाज़ नहीं आती कि साहब वो गलत काम कर रहे हैं। अगर गांधी जी भी एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए होते, ऐसी फैमिली में पैदा हुए होते जहां पे लोग मीट खा रहे होते, तो मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी अंतरात्मा उनको नहीं धिक्कारती। बात यह थी कि बचपन से उनको सिखाया गया कि मीट खाना गलत चीज़ है, और इस वजह से जब उन्होंने मीट खाया तो उनके अंदर गिल्ट फीलिंग आई, और वो जो अंतरात्मा की आवाज़ है उनकी सोशनल कंडीशनिंग की वजह से हुई थी। दूसरी बात, जहाँ तक सच बोलने की बात है, ईमानदारी की बात है, काइंडनेस की बात है, लव की बात है, ये सब सोशल इवोल्यूशन का पार्ट है। मतलब जब अलग अलग सोसाइटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, तो मान लीजिए एक सोसाइटी में लोग सच बोलते हैं, एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं, तो वो सोसाइटी स्ट्रांग होती है। और वो सोसाइटी स्ट्रांग होगी और इसके अपोजिट वाली सोसाइटी वीक होगी, तो धीरे धीरे करके ये जो वैल्यूज़ हैं वो प्रमोट होते हैं, क्योंकि ये हमारे सर्वाइवल के लिए और हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं एज ए सोसाइटी। और दूसरी बात यह है कि ये भी देखा जाए कि कल्चर कितना अलग अलग होता है। जैसे अगर आप देखिए तो हिल्स पे अलग कल्चर रहता है, प्लेन पे अलग कल्चर रहता है। लोग जो समुद्र के किनारे रहते हैं वो मछली खाते हैं, हिल्स पे रहते हैं अक्सर वो लोग मीट खाते हैं, प्लेन पे रहने वाले नहीं खाते हैं।
अगर आप यूरोप में जाइए अलग है, अमेरिका में जाइए अलग है, मुस्लिम कंट्रीज में जाइए अलग है। तो अलग अलग जो कल्चर्स हैं, अलग अलग जो वैल्यूज़ हैं, अलग अलग अंतरात्मा की आवाज़ है, इससे ये स्टेब्लिश होता है कि भगवान एक नहीं है। क्योंकि अगर भगवान एक होते तो सबको एक ही बात कहते, एक ही बात सबके लिए सही और गलत होती। तो इस तरीके से ये बात सही नहीं है कि जो हमारी अंतरात्मा की आवाज़ है भगवान की आवाज़ है और इस वजह से भगवान एग्जिस्ट करता है। अब हम आते हैं पांचवें आर्गुमेंट पे, जो कि है रिलीजियस एक्सपीरियंस और मिरेकल। मतलब बहुत से लोग हैं उनको कहते हैं कि भाई उनको ऐसा लगता है कि भगवान है, जैसे भगवान ने आकर के उनको गाइड किया, और बहुत सारे मिरेकल्स भगवान ने किए। बहुत सारे मिरेकल्स हम देखते हैं जिसको कि हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, हम ये मानते हैं कि भगवान ने किया। किसी का कैंसर ठीक हो गया, वो रोज़ पूजा करता था, उसका कैंसर ठीक हो गया, बड़ी बड़ी बीमारी उसकी ठीक हो गई, तो लोग कहते हैं साहब जरूर भगवान है। ये जो आर्गुमेंट है वो कहता है कि करोड़ों लोगों ने हिस्ट्री में इस बात को कहा है कि उन्होंने भगवान को कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया है। कई ऐसे उनके इनकाउंटर्स हुए हैं, कई ऐसे उनकी लाइफ में एक्सपीरियंस हुए हैं जिसको लॉजिकली एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने मिरेकल्स को अपने सामने देखा, चमत्कार को अपने सामने देखा है। और इस तरीके के जो चमत्कार हैं दुनिया के सारे कंट्रीज में आपको मिलेंगे, और इसीलिए लोग मानते हैं कि जरूर एक ईश्वर है, ऐसी शक्ति है जो कि इस यूनिवर्स के लॉ से बाइंड नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। और देखिए हमारे जैसे धर्म ग्रंथ है, मान लीजिए वेद हैं, वो ऐसा लोग कहते हैं कि ऋषि मुनि ने दिए जिन्होंने भगवान की बात सुनी, भगवान से सीधा श्रुति करके उन्होंने इस बात को कहा। बहुत सारे ऐसे महान लोग हैं जैसे कि रामकृष्ण परमहंस है, मीरा हैं, तुलसीदास हैं, गुरु नानक हैं, जो इस बात को कहते हैं कि उन्होंने भगवान से डायरेक्टली इंटरेक्ट किया, उनकी बातें सुनी है, उनको भगवान का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जीसस क्राइस्ट हैं, वो भगवान के पुत्र ही माने जाते हैं। मोजेस हैं, प्रॉफिट मोहम्मद हैं, ये सब लोग इस बात का दावा करते हैं कि उन्होंने भगवान से डायरेक्टली कम्युनिकेट किया। तो कैसे ये चीज़ें गलत हो सकती हैं? तो इस बात को भी लोग कहते हैं कि इसका मतलब भगवान है। तो इसका क्या काउंटर आर्गुमेंट है? क्या ये सही है? देखिए अगर मान लीजिए भगवान होते और लोगों से इंटरेक्ट करते, लोगों के सामने आते, तो एक्सपीरियंस सेम रहता, सब लोगों को सेम एक्सपीरियंस होता, भगवान सबसे एक ही बात कहते। लेकिन जो एक्सपीरियंस है बड़े सब्जेक्टिव होते हैं, उसके बड़े अलग अलग इंटरप्रिटेशंस होते हैं। और ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना हो सकता है, क्योंकि आपको ऐसा लगा जैसे हम सपने देखते हैं, वैसे हमें लगा कि हमें कोई पुकार रहा है, हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। और इस बात को चूंकि आप मानते हैं कि सपने में या भगवान है, इस वजह से वो आपको गाइड करते हैं। ऐसे कई बार लोग भूत प्रेत को भी सच मान के बैठते हैं। दूसरी बात यह कि बड़े कॉन्फ्लिक्टिंग एक्सपीरियंस होते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक धर्म में मान लीजिए इस्लाम है, उसमें कहा गया कि साहब आप जो है मीट मछली खा सकते हैं, शराब लेकिन नहीं पिएंगे, और वहीं पे आप हिंदुइज्म में शराब बिल्कुल मना है, या उसके बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड नहीं है कम से कम, लेकिन फिर भी शराब पीना खराब माना जाता है। मीट खाना बहुत सारे कास्ट में खराब है, जैनिज्म में एकदम मना है, क्रिश्चियनिटी में देखिए शराब अलाउड है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इस्लाम में प्रोहिबिटेड। तो ऐसा कैसे हो सकता है? एक धर्म आपको एक शादी की परमिशन देता है, दूसरा 4 शादी, एक धर्म में आप मूर्ति पूजा करते हैं, दूसरे में नहीं करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही भगवान आपको अलग अलग बातें कहे? दूसरी बात है कि लोगों ने क्लेम किया, लेकिन कोई भी इंपेरिकल एविडेंस नहीं है कि उनको कुछ ऐसी बातें वहां से पता चली, ऐसी चीजें बताई गई जो कि आदमी अपने रीजन लॉजिक से नहीं सोच सकता है, या कोई भी आदमी जो क्वेश्चन करता है उसको वो कन्विंस कर सके ये एविडेंस है कि मैं भगवान से इंटरेक्ट किया, मुझे ये पता चला, जो कि बिना भगवान के कोई नहीं जानता। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें इस बात को प्रूफ करती हैं कि एक्चुअली कोई ऐसा इनकाउंटर नहीं है, ये सिर्फ एक मन का वहम है। अब उसके बाद में एक आर्गुमेंट दिया जाता है कि हमारा जो माइंड है, जो हमारा कॉन्शियसनेस है, वो एग्जिस्ट करता है, ये अपने में ही इस बात का सबूत है कि भगवान है। क्योंकि देखिए जो हमारी बॉडी है वो तो मटेरियल है, तो इस मटेरियल बॉडी से ये माइंड कहां से पैदा हो गया, ये कॉन्शियसनेस कहां से पैदा हो गई, अवेयरनेस कहां से पैदा हो गई? तो एक नॉन कॉन्शियस चीज से कॉन्शियस चीज का पैदा होना इस बात का सबूत है कि भगवान है। अब देखिए ये एक कॉम्प्लेक्स चीज है, ये बात सही है कि इसका आज साइंस के पास में कोई उत्तर नहीं है,
लेकिन फिर जैसा कि हमने पहले भी कहा कि ये इग्नोरेंस की वजह से आप ये नहीं कह सकते कि भगवान है, कि साइंस को चूंकि इस बात का पता नहीं है, इस वजह से भगवान है। देखिए, बहुत सारी जगह पे देखा गया है कि मटेरियल जो चीज़ें होती है उससे एक नॉन मटेरियल टाइप की प्रॉपर्टी क्रिएट होती है। जैसे कि पानी जो होता है, एटम जो होता है, उससे आप देखते हैं कि जो पानी का एटम होता है उससे वेटनेस या गीलापन क्रिएट होता है। दोनों चीज़ें अलग हैं, लेकिन वो एटम जो होता है वो अपने में उसमें गीलापन नहीं होता, लेकिन जब बहुत सारे एटम मिलते हैं तो चीज़ों को गीला कर देते हैं। उसके अलावा ये जो चीज़ें हैं, जो कॉन्शियसनेस है, वो बहुत ज़रूरी है हमारे इवोल्यूशन के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए। तो इसका एक इवोल्यूशनरी एडवांटेज होता है, और इस वजह से जिस व्यक्ति के पास में, जिस थिंग के पास में, एंटिटी के पास में ये चेतना रहती, कॉशियस रहती है, वो ग्रो करता है, क्योंकि वो अपने को डिफेंड कर सकता है, उसके सर्वाइवल के ज़्यादा चांस रहते हैं, और इस वजह से उसको एक इवोल्यूशनरी एडवांटेज रहता है, और इसीलिए ये धीरे धीरे करके ग्रो किया है। लेकिन चूंकि इस बारे में हमारी परफेक्ट नॉलेज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ भगवान ने बनाई है। अब हम आते हैं 7वें आर्गुमेंट पे, कि जिसमें कहा जाता है कि हमारे सब के अंदर एक डिज़ायर होती है भगवान से मिलने की, भगवान की तरफ जाने की। कई लोग कहते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है उसकी एक इनहेरेंट डिज़ायर है कि वो भगवान की तरफ पुल होता है। हमारे अंदर एक ऐसी डिज़ायर है कि हम चाहते हैं, हम सिर्फ खाने के लिए जिंदा नहीं रहते हैं। जीसस क्राइस्ट ने कहा था कि मैन शैल नॉट लिव फॉर ऑन ब्रेड अलोन बट ऑन एवरी वर्ड दैट कम्स फ्रॉम द माउथ ऑफ गॉड। कि आदमी सिर्फ खाने के लिए जिंदा नहीं रहेगा, बल्कि उस चीज़ के लिए जिंदा रहेगा जो भगवान ने कही है, उस डायरेक्शन पे चलने के लिए जिंदा रहेगा। और इसी वजह से इंसान ज़िंदगी में खाने पीने के अलावा उसको लाइफ में पर्पस चाहिए होता है। वो एक हैप्पीनेस चाहता है जो कि खाने पीने या सेंसुअल प्लेजर से नहीं आती है। ऐसी उसको एक ऐसी चीज़ की तलाश रहती है जिसको कि आप मटेरियल तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एक प्लेजर के सेंस में आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और इसलिए लोगों का कहना है कि जो हमारी डिज़ायर है भगवान को पाने की, वो इस बात का प्रूफ है कि भगवान है। अब देखिए इस आर्गुमेंट में क्या चीज़ है, क्या इसमें प्रॉब्लम्स हैं। ये जो हमारी देखिए लॉन्गिंग है, जो हम चाहते हैं कि हमें खाने पीने से आगे कुछ हम करना चाहते हैं, ये इवोल्यूशन का पार्ट है। ये हमारे दिमाग में बचपन से आती है, और हम जो है, हमें ये सिखाया जाता है कि सिर्फ खाना पीना नहीं है, जिंदगी के और भी मकसद है। क्योंकि जब सब लोग उस मकसद को पाने की कोशिश करते हैं तो सोसाइटी स्ट्रांग होती है। और सिर्फ हम किसी चीज़ की चाहत रखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ रियल है। जैसे हम सब लोग चाहते हैं कि हम अमर रहें, कभी मरे ना, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि जो अमर रहना एक रियल है, इमॉर्टलिटी है। और देखिए मॉस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स जो है, उसमें इस बात को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, खाने पीने की नीड्स हैं, वो सिर्फ बेसिक लेवल पे आती हैं। जैसे ही वो नीड्स सेटिस्फाइड, हम हायर लेवल की नीड्स पे जाते हैं। सेफ्टी है, लव एंड बिलोंगिंग है, स्टीम नीड्स है, इज्जत की नीड्स है, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिंदगी में हम कुछ करना चाहते हैं, अपने पोटेंशियल को रियलाइज करना चाहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों, केवल हमारे अंदर इच्छा है कुछ बनने की, कुछ मीनिंग लाने की, इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान है, और भगवान ने हमारे अंदर वो बात डाल दी है। और देखिए जो लॉन्गिंग है वो हमेशा भगवान के लिए नहीं रहती है। बहुत से लोगों को मीनिंग और फुलफिलमेंट मिलता है बहुत सारी और चीज़ों में, रिश्तों नातों में, आर्ट में, साइंटिफिक इन्वेंशन में, साइंटिफिक ग्रोथ में, सोशल कॉज करने में, लोगों की सेवा करने में, जिसका भगवान से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारी जो लॉन्गिंग है, ये बात सही है कि हम खाने पे ही संतुष्ट नहीं रहते, हम कुछ ज़िंदगी में करना चाहते हैं, लाइफ का एक पर्पस चाहते हैं, लेकिन उसका कतई मतलब नहीं है कि भगवान है, क्योंकि ये सारी लॉन्गिंग सिर्फ भगवान के लिए नहीं होती। अब हम आते हैं एक 8वें रीज़न पे, बड़ा इंटरेस्टिंग रीज़न है, इसको हम कहते हैं पास्कल्स वैगर। वैगर का मतलब होता है बेट। पास्कल जो है, जैसा कि हम जानते हैं, जो ब्लेस पास्कल थे, वो बहुत ही बड़े एक मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट, एक रिलीजियस फिलोसफर और ऑथर थे, फ्रांस के रहने वाले थे। और उन्होंने एक आर्गूमेंट दिया कि चलिए, मुझे नहीं पता कि भगवान है कि नहीं है, लेकिन अगर आप रैशनली सोचें तो आपका फ़ायदा इसी में है कि आप भगवान पे विश्वास करें, चाहे वो है या नहीं है। उसका उन्होंने ये रीज़न दिया कि अगर भगवान एग्जिस्ट करता और आप उस पर विश्वास करते हैं,
तो आपको इनफाइनाइट रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि आप हेवन में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। अगर भगवान एग्जिस्ट करता है लेकिन अगर आप उस पर विश्वास नहीं करते हैं तो उसमें इनफाइनाइट लॉस होगा, बहुत नुकसान होगा, क्योंकि आप हेल में जाएंगे, नरक में जाएंगे। और अगर भगवान नहीं एग्जिस्ट करता है तो फर्क नहीं पड़ता है कि आप विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं। इसलिए अगर हम लॉजिकली सोचें तो हमारा फायदा इसी में है कि हम भगवान पे विश्वास करें, क्योंकि विश्वास करने में फायदा है, ना विश्वास करने में नुकसान ही नुकसान है। अब देखिए, ये एक लॉजिकली उन्होंने प्रूफ करने की कोशिश की है कि हमें भगवान पे विश्वास करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, विश्वास करना या ना करना ये सिर्फ हमारी एक चॉइस नहीं है कि हम जो चाहें चीज़ों पे विश्वास कर लें कॉस्ट बेनिफिट के हिसाब से। विश्वास हमें तभी होता है जबकि एक्चुअली में वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, तभी हमें विश्वास होता है। झूठ पे हम विश्वास नहीं कर सकते। मान लीजिए कि आप पढ़े लिखे हैं और आपसे ये कहा जाए कि इंडिया जो है दुनिया का सबसे अमीर कंट्री है, या आपसे कहा जाए दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है, तो क्या आप उससे विश्वास कर लेंगे? क्योंकि वो आपके फायदे में है, लेकिन आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि आपको हकीकत पता है। फिर यह सवाल उठता है कि कौन से भगवान पे विश्वास करें, क्योंकि आप अगर मुसलमान हैं और आप अल्लाह के अलावा किसी पे विश्वास करते हैं तो कोई फायदा नहीं। अगर मुसलमान होता सोचता अल्लाह ही असली भगवान है। जीसस क्राइस्ट को क्रिश्चियंस भगवान मानते हैं, यावा को जो है ज्यूज मानते हैं, हिंदू हैं तो आप भगवान राम, कृष्ण, विष्णु इनको मानते हैं। तो किस भगवान पे विश्वास करें? क्योंकि ये जो बात है कि दूसरे भगवान पे भी विश्वास करेंगे तब भी आपको नुकसान है। और ये भी एक चीज है कि क्या भगवान को पता नहीं चलेगा कि आप एक्चुअली विश्वास नहीं करते, सिर्फ अपने फायदे के लिए विश्वास कर रहे हैं? अच्छा, विश्वास करना कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप सिर्फ विश्वास करेंगे, उसकी एक कॉस्ट पे करनी होती है। मान लीजिए कि आप विश्वास करते हैं, फेथ है आपका, तो इसका मतलब फिर आपको रिलीजियस कोड ऑफ कंडक्ट को भी फॉलो करना है। जैसे अगर आपके धर्म में शराब पीना मना है, मीट खाना मना है, तो आप नहीं खा सकते। अगर कुछ रिचुअल्स हैं जो आपको करने, पूजा पाठ करना है, मंदिर जाना है, हज करना है, वो आपको करना पड़ेगा। प्रेयर करना है, वो भी आपको करना पड़ेगा। उसके अलावा हो सकता है आपका धर्म आपको डिवोर्स की परमिशन नहीं देता हो, या शादी के बाहर आप कोई रिलेशनशिप नहीं कर सकते, या होमोसेक्सुअलिटी को बैन करता हो, एबॉर्शन को बैन करता हो, तो आप नहीं कर सकते। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब हम कोई धर्म फॉलो करते हैं तो उसके कोड ऑफ कंडक्ट से बाउंड रहते हैं। आप ऐसा नहीं कि साहब हिंदू हैं और आप गाय का मीट खा रहे हैं तो आपको लोग हिंदू नहीं मानेंगे। तो इसलिए हमें बहुत सी चीज़ों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है अगर हम किसी धर्म को मानते हैं। दूसरी बात है कि जो बेनिफिट आपको प्रॉमिस किए गए हैं कि आपको स्वर्ग मिलेगा, या डराया गया है कि आपको नर्क मिलेगा, या आपको अगली बर्थ बड़ी अच्छी होगी, मुक्ति मिलेगी, लिबरेशन होगा, वो सही हो सकता ना हो। आपको प्रॉमिस किया कि अच्छा कर्म करेंगे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, निष्काम कर्म करिए तो भगवान आपको उसका फायदा देगा, दान करिए तो भगवान उसका फायदा देगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। हो सकता है कि वो बिल्कुल सही ना हो। तो जो प्रोमिसेस किए गए हैं वो कोई ऐसा प्रोमिसेस नहीं है जिसको आप एक्चुअली देख सकते हैं। सारे प्रोमिसेस ऐसे हैं जो मरने के बाद अक्सर आपको मिलते हैं। तो वो झूठ निकले तो क्या हुआ? आपने नुकसान तो कर दिया लेकिन मिला कुछ भी नहीं आपको। तो इस वजह से हमें ये देखना चाहिए कि पास्कल्स वैगर जो है ये आपको सही तरीके से गाइड नहीं करता, क्योंकि जो इसमें प्रोमिसेज हैं, जो बेनिफिट्स हैं, वो सारे इमेजिनरी हैं, लेकिन कॉस्ट जो आप पे करते हैं वो सारी रियल है। अब हम आते हैं 9वें बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट के जो बिलीवर्स देते हैं, धार्मिक लोग देते हैं। वो कहते हैं चलो ठीक है भाई, हमारे पास में कोई प्रूफ नहीं है, भगवान नहीं है, तुम प्रूफ करो कि भगवान नहीं है। देखिए, उनका ये कहना है कि हम किसी भी चीज पे तब तक विश्वास करते हैं जब तक कि वो हमारा विश्वास गलत ना साबित हो जाए, और आप प्रूफ करो कि भगवान नहीं है। वो कहते हैं साहब भगवान कोई मैटीरियल चीज थोड़ी ना है कि आप उसको कोई फिजिकल लॉ से प्रूफ करोगे। भगवान इतना कॉम्प्लेक्स है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस उसको समझ ही नहीं सकती, इसलिए उसके लिए कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। आप प्रूफ करो कि भगवान नहीं है, और अगर आप ये प्रूफ नहीं कर पाते हो भगवान नहीं है, तो इसका मतलब भगवान है। अब देखिए, इसका भी बहुत
साइंटिस्ट ने, बहुत सारे जो रैशनल लोग हैं, उन्होंने इसको काउंटर किया है। क्योंकि देखिए, सबसे पहली बात तो ये होती है कि हम तब किसी चीज़ पे विश्वास करते हैं जबकि कोई चीज़ हो, उसका कोई एविडेंस हो। तो अगर कोई कहता है भगवान है, तो जो क्लेम करता है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रूफ दे, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है। इसके अलावा अगर भगवान है और सारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो भगवान के शब्द हैं, तो सारे धर्म ग्रंथों में जो बातें क्यों इतनी अपोजिट हैं, क्यों इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी? फिर क्यों एक भगवान जो है, एक धर्म का, दूसरे धर्म के भगवान को पूजा करने से मना करते हैं? जैसे अगर हम 10 कमांडमेंट्स की बात करें जो एक्सोडस में दिया हुआ है बाइबल के अंदर, उसमें यह कहा है भगवान ने कि आप मेरे अलावा किसी भी भगवान की पूजा नहीं करेंगे। उसमें कहा गया स्पेसिफिकली कि आप मेरे अलावा किसी भी भगवान के सामने अपना सर नहीं झुकाएंगे, उनकी पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि मैं एक जेलस गॉड हूं और मैं पेरेंट्स के सिन की वजह से उनकी 3rd और 4th जनरेशन के बच्चों को भी पनिश करता हूं, और जो लोग मुझे हेट करते हैं उनको मैं पनिश करता हूं, लेकिन जो मुझे प्यार करते हैं उनको मैं 1000 जनरेशन तक प्यार करता हूं, और उनको मेरे कमांडमेंट को फॉलो करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर आप मान लीजिए हिंदू हैं और मुस्लिम गॉड अल्लाह की पूजा करते हैं, तो कायदे से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। या कोई अगर मुस्लिम है वो हिंदू गॉड की पूजा करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको अपने ही भगवान की पूजा करनी है। तो पहली बात तो यह है कि इतने सारे धर्म ग्रंथों में अलग अलग भगवान क्यों हैं, और फिर आप किसी भगवान को माने तो फिर क्या प्रॉब्लम है? देखिए, जिसने क्लेम किया कि भगवान है उसकी जिम्मेदारी बनती है ये प्रूफ करना कि भगवान है। दोस्तों, रसल एक बहुत ही फेमस फिलोसोफर है। उन्होंने एक बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से इस बात को बताया कि अगर हम बर्डन ऑफ प्रूफ लोगों पे डाल दें डिनाई करने का, तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन आ सकती है। उसके लिए उन्होंने टी पॉट का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा, मान लीजिए कोई आदमी क्लेम करता है कि धरती और मार्स के बीच में, मंगल ग्रह के बीच में एक चाय की केतली है जो सूरज का चक्कर लगा रही है। मैं क्लेम कर रहा हूं इस बात को। अब आपसे मैं कहता हूं कि प्रूफ करो कि वो केतली चक्कर नहीं लगा रही है, क्योंकि अगर वो केतली चक्कर नहीं लगा रही तुम प्रूफ नहीं कर पाते, इसका मतलब कि केतली वो चक्कर लगा रही है। और अगर आप प्रूफ नहीं कर पाए तो क्या इसका मतलब मान लिया जाए कि केतली चक्कर लगा रही है? तो अगर मैं क्लेम कर रहा हूं कि केतली चक्कर लगा रही, तो मेरी जिम्मेदारी है प्रूफ करना। आपकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि आप डिसअप्रूव करो कि केतली चक्कर नहीं लगा रही है। इसी तरीके से अगर आप भगवान को मानते हो तो आपकी जिम्मेदारी प्रूफ करना कि भगवान है, ना कि अपोजिट। इसके अलावा एक इपिक्यूरियस बहुत बड़े फिलोसोफर में, उनका एक पैराडॉक्स है जो इस बात को एक्सप्लेन करता है कि क्यों भगवान नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर भगवान है और वो बुराई को रोकना चाहते हैं लेकिन वो बुराई को रोक नहीं सकते, तो इसका मतलब वो ओमनीपोटेंट नहीं है और सर्वशक्तिमान नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में इतनी बुराई है। तो इस बात का प्रूफ है भगवान नहीं है। अगर वो काबिल हैं सारी बुराई को रोकने के लिए लेकिन वो विलिंग नहीं है, उनकी इच्छा नहीं है, तो इसका मतलब उनका इरादे ठीक नहीं है, वो जानबूझ के चाहते हैं कि दुनिया में बुराई हो। और अगर हम मान लें कि भगवान एबल भी हैं, विलिंग भी हैं, तो फिर इस दुनिया में इतनी सारी बुराई क्यों है? और अगर वो एबल भी नहीं है, विलिंग भी नहीं है, तो फिर हम उनको भगवान क्यों कहते हैं? तो इस तरीके से इपिक्यूरियस पैराडॉक्स से ये स्टैब्लिश किया गया कि कोई भगवान नहीं है। एक तरीके से इसको एज अ प्रूफ माना जा सकता है कि भगवान नहीं है। तो दोस्तों, वैसे तो भगवान को प्रूफ करने की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अगर दी भी जाए तो बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जिससे पता चलता है कि भगवान नहीं है। अब हम 10वें एग्जाम्पल पे आते हैं। 10वां जो रीजन देते हैं वो ये कहते हैं, साहब हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि भगवान है। जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं वो भगवान ने कहे हैं और इसलिए उसके अंदर कोई कमी नहीं है, और धर्म ग्रंथों में भगवान बताए गए हैं, इसका मतलब कि उनको एग्जिस्ट करना चाहिए। चाहे वो हमारे वेद हों, चाहे वो हमारी गीता हो, पुराण हो, या कुरान हो, या फिर बाइबल हो, सब धर्म ग्रंथ जो हैं वो भगवान के शब्द हैं और उसमें भगवान का जिक्र है, इसलिए भगवान होना ही चाहिए।
क्या ये आर्गुमेंट सही है? यहां पर भी दोस्तों अपील टू अथॉरिटी फैलेसी का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि आपको एविडेंस देने की जगह कह दिया गया कि ये धर्म ग्रंथों में लिखा है इसलिए आप उसको मान लीजिए, उसमें कोई इंडिपेंडेंट एविडेंस नहीं दिया गया है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, इसमें सर्कुलर रीजनिंग का प्रयोग किया गया है। सर्कुलर रीजनिंग का मतलब ये होता है कि इसके अंदर हमने जो ट्रूथ स्टैब्लिश करना है उसको हमने पहले से एज्यूम कर लिया, हमने पहले ही मान लिया कि स्क्रिप्चर सच है बिना किसी एविडेंस के, और फिर उसके बेसिस पे हमने ये प्रूव किया कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं। और स्क्रिप्चर क्या है? भगवान का शब्द है, तो भगवान से स्क्रिप्चर आए, स्क्रिप्चर से भगवान आए, तो ये एक सर्कुलर लॉजिक, सर्कुलर रीजनिंग बन गई। कोई इसमें इंडिपेंडेंट एविडेंस नहीं दिया गया। तो चलिए हम सर्कुलर आर्गुमेंट को समझते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा एक पर्सन है, वो आर्गुमेंट करता है कि भाई आपको कैसे पता कि बाइबल जो है वो ईश्वरीय है, डिवाइन इंस्पायर्ड है? तो दूसरा आदमी उसका जवाब क्या देता है? क्योंकि बाइबल में लिखा है, टीम 3 वर्स 16 to 17 में लिखा हुआ है कि जो स्क्रिप्चर्स हैं वो भगवान की डिवाइन इंस्पिरेशन है। तो आपने बाइबल को यूज करके गॉड को एस्टेब्लिश किया और गॉड के वर्ड से बाइबल की डिविनिटी को प्रूव किया। उसी तरीके से मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि भाई आपको कैसे पता कि जो भागवत गीता है वो भगवान जी ने कही है, वो डिवाइन है, ईश्वरीय है? तो फिर आप ये कहते हैं कि ये, अरे गीता में कितनी जगह लिखा हुआ है कि भगवान कृष्ण भगवान है, और वो गीता भगवान का शब्द है इसलिए वो डिवाइन है। तो इस तरीके से दोस्तों यहां पे ये जो सर्कुलर रीजनिंग की फैलेसी आती है, इसको कई बार बेगिंग द क्वेश्चन होता है, क्योंकि यहां पे जो चीज हम प्रूव करना चाहते हैं उसको हमने ऑलरेडी एज्यूम कर लिया है। इसमें हमने ऑलरेडी एज्यूम कर लिया है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, और फिर स्क्रिप्चर भगवान का शब्द है, और फिर उस स्क्रिप्चर को इस्तेमाल करके हम फिर दोबारा प्रूफ करते हैं कि भगवान है। और इस तरीके से ये लॉजिक सही नहीं है। फाइनली दोस्तों एक बहुत इंटरेस्टिंग लॉजिक जो आजकल के बड़े रैशनल लोग देते हैं, वो ये कहते हैं साहब भगवान लव है, एनर्जी है, ट्रुथ है, नेचर है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वो ऐसी चीज़ों से भगवान को डिफाइन करते हैं जो कि हमें पता है कि एग्जिस्ट करती हैं, जैसे नेचर है, यूनिवर्स है, लव है, एनर्जी है, ट्रुथ है, और कहते हैं साहब ये चीज़ एग्जिस्ट करती हैं और ये इस बात का प्रूफ है कि भगवान है। तो ये आर्गुमेंट कुछ इसी टाइप का है कि मैंने अपने कैट का नाम रख दिया गॉड, और हम कहते हैं कैट इज गॉड एंड कैट एग्जिस्ट देयरफॉर गॉड एग्जिस्ट। क्योंकि कैट एग्जिस्ट करती है इसलिए भगवान एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि कैट का नाम हमने गॉड रख दिया। अब इस आर्गुमेंट में देखिए क्या फ्लॉ है। देखिए अगर आप इस बात को क्लेम करते हैं कि भगवान एग्जिस्ट करता है लेकिन आप भगवान को डिफाइन नहीं करते हैं, तो आपका क्लेम एकदम मीनिंगलेस है, उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब एक बिलीवर जो होता है, धार्मिक व्यक्ति भगवान के बारे में सोचता है, तो भगवान का एक बड़ा स्पेसिफिक मतलब होता है। अगर भगवान का कोई भी मतलब हर आदमी के लिए अलग अलग है, कोई भी आदमी कुछ भी मतलब मान ले, तो फिर भगवान शब्द का कोई मतलब नहीं रह जाता है। क्योंकि जो ह्यूमन लैंग्वेज है उसमें देखिए हर शब्द का एक मतलब होता है, और वही मतलब सब लोग उसको फॉलो करते हैं, तभी उसका कोई मतलब है। अगर हम चेयर का मतलब ले तो चेयर, एक आदमी चेयर सोच रहा है, टेबल सोच रहा है, दूसरा टीवी सोच रहा है, तीसरा कुछ भी सोच रहा है, तो उसका क्या मतलब है? इसी तरीके से भगवान का भी एक मतलब है। जैसे अगर हम इब्राहिम रिलीजन की बात करें तो उसके अंदर ये कहा गया कि भगवान जो होता है ऑल पावरफुल होता है, बेनेवलेंट होता है, हमेशा इंसानों का अच्छा चाहता है, उसने यूनिवर्स को बनाया और वो यूनिवर्स के ऑर्डर को मेंटेन करता है। हर आदमी के डे टू डे लाइफ में उसका इंपॉर्टेंस है, वो हमारी प्रेयर को आंसर करता है, मिरेकल्स को परफॉर्म करता है, जो लोग गलत काम करते हैं सिनर्स हैं उनको पनिश भी करता है। हिंदुइज्म में जो गॉड डिफाइन किया गया है वो एक फॉर्मलेस गॉड है, इनफाइनाइट रियलिटी है, दुनिया की हर चीज़ मानी जाती है कि उसके अंदर भगवान है। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश का भी कॉन्सेप्ट है, भगवान अवतार का भी कॉन्सेप्ट है हिंदुइज्म में। फिर बहुत सारी गॉडेसेस होती हैं, देवियाँ होती हैं, जैसे दुर्गा, काली, पार्वती, लक्ष्मी। भगवान की शादी ब्याह भी है, भगवान की पत्नियाँ भी होती हैं। तो हर एक धर्म में जब हम भगवान की बात करते हैं तो एक मतलब होता है उसका, उसको हम भगवान मानते हैं। हर चीज़ को हम भगवान नहीं कह सकते। अब जैसे अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी जो है उसका एक परफेक्ट मतलब होता है,
जो हम जानते हैं कि उसका मतलब एनर्जी है, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। वहाँ भगवान को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम एनर्जी को भगवान से इक्वेट करते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि भगवान जो है, शब्द जो है, वो बहुत सारे बैगेज के साथ में आता है। जैसे भगवान ने यूनिवर्स को क्रिएट किया, क्या आप कह सकते हैं कि एनर्जी ने यूनिवर्स को क्रिएट किया? या भगवान हमारी प्रेयर को आंसर करता है, जजमेंट को पास करता है, सजा देता है लोगों को? जो दुनिया में चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें भगवान की वजह से होती हैं। भगवान जो है उसकी वजह से हम सोचते हैं, करते हैं। क्या आप कह सकते हैं एनर्जी ये सारी चीज़ें करती है? तो इस तरीके से एनर्जी कुछ भगवान के एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट कर सकती है, लेकिन सारे एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। इस वजह से एनर्जी को भगवान से इक्वेट करना सही नहीं है। तो दोस्तों, फाइनली हमने ये देखा कि भगवान का कोई एविडेंस नहीं है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं। जो भी एविडेंस दिए जाते हैं, जो भी आर्गूमेंट दिए जाते हैं, बहुत वीक है, बहुत ही उनका कोई वैलिडिटी नहीं है। असल में क्या होता है कि भगवान, लोग इमोशंस की वजह से विश्वास करते हैं, क्योंकि बचपन से उनको बताया जाता है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, उनके पेरेंट्स के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, और वो विश्वास करने लगते हैं और बाद में फिर उसका रीज़न पाने की कोशिश करते हैं अपने इमोशंस को जस्टिफाई करने के लिए। जो क्रिटिकल थिंकर है उसको इमोशन से गवर्न नहीं होना चाहिए, उसको रैशनली सोचना चाहिए, ऑब्जेक्टिवली सोचना चाहिए, और इंट्यूशन, इमोशंस या विशफुल थिंकिंग की जगह सच्चाई का पता लगाने की जरूरत है। और हमारा जो कंक्लूजन है वो रीजन पे बेस होना चाहिए, लॉजिक पे बेस होना चाहिए, इंपेरिकल एविडेंस पे बेस होना चाहिए। और जब हम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो हम पाते हैं कि भगवान का कोई भी एविडेंस नहीं है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने आज जाने होंगे जो भी आर्गूमेंट लोग देते हैं भगवान को प्रूफ करने के लिए, उसके अंदर कोई दम नहीं है, कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जो इस्टेब्लिश करता हो कि भगवान है। अपने कमेंट शेयर करें, लोगों तक इस चैनल की बात को पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सच्चाई को जान सकें और सही रास्ते पे चल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।